बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। जयराम ठाकुर का दावा है अल्पमत में सुक्खू सरकार। थानेश्वर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, अब देखिए यहाँ पे जो है विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही ये बड़े बयान दे रही है। क्या लग रहा है अब हिमाचल में कंडीशन क्या होने वाला है? जयराम ठाकुर से जब रात को मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कल के जो नतीजे होंगे वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं जो इससे कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, वो बीजेपी को क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो जब सुबह उनसे बात की गई कि कौन कौन से लोग हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले बहुत से विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग करेंगे। शाम 5 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद आपको सारे नतीजे दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। अब जो जयराम ठाकुर ने जिस शब्दों में बोला है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, उससे साफ लगता है कि वो अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सुक्खू सरकार अपने कुनबे को कैसे बचाएगी थानेश्वर? कुछ तो जद्दोजहद होगी कांग्रेस की तरफ से भी। के लिए रात को ही व्हिप जारी कर दिया था। सभी विधायकों को वहां एक होटल में बुलाया गया था और वहां अभिषेक मनु सिंघवी भी थे और भी कांग्रेस के आला नेता थे। सबको क्लियर कट कहा गया था कि कांग्रेस के 4 एजेंट घोषित किए गए हैं। उन 2 एजेंट एक समय में पोलिंग बूथ पर रहेंगे, उनके सामने आपको वोट दिखाना है, अन्यथा आपका वोट जो है वो अवैध माना जाएगा। इस पर कई विधायकों ने ऑब्जेक्शन किया था। उनका कहना था कि जब आपको हम पर विश्वास ही नहीं है तो फिर हम वोटिंग क्यों करें। तो उसी समय भी जो कंफ्लिक्ट इनमें पैदा हुआ था, उसी से थोड़ी सुगबुगाहट हो गई थी कि सुबह क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अभी अपने कुनबे को बचाने के लिए सुबह जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ब्रेकफास्ट पर सभी विधायकों को बुलाया था। ब्रेकफास्ट के बाद उनको वोटिंग के लिए लेके गए, लेकिन उसके बाद भी जो क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं, इससे लग रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया कि अगर कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होती है तो समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं सौदेबाजी हुई है, उससे साफ शब्दों में लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। अब जैसे ही 5 बजे की सबकी निगाहें 5 बजे काउंटिंग पर है, उसके बाद सारी सिचुएशन क्लियर हो पाएगी। जी थानेश्वर बने रहिए। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्टेटमेंट, विधायक नहीं बिके तो 40 वोट पक्के हैं, सौदेबाजी करने वाला ही वोट नहीं डालेगा। यानी कहीं ना कहीं जो डर है वो सुक्खू सरकार को है। थानेश्वर, यही सवाल भी मेरा आपसे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया है सुक्खू ने, उन्होंने कहा कि विधायक नहीं बिके तो 40 वोट पक्के हैं और सौदेबाजी करने वाला ही वोट नहीं डालेगा। यानी भय तो है सुक्खू के अंदर। देखिए, भय था तभी तो कल रात को व्हिप जारी किया। कल रात को उन्हें एक होटल में बुलाकर सभी विधायकों से उन्होंने बातचीत की, सुबह ब्रेकफास्ट पर दोबारा बातचीत की। अब भय तो उनकी आंखों में जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू साफ नजर आ रहा था, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो उनसे काफी नाराज चल रहे हैं और काफी गर्मा गर्मी भी उनसे हो चुकी है, क्योंकि कई विधायकों का यहाँ तक कहना है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। एक विधायक का सबसे छोटा काम होता है अपने क्षेत्र के अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रांसफर करवाना, ट्रांसफर तक हमारे नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हमें इस पार्टी के साथ रहने का क्या फायदा है। इस बात को लेकर सुक्खू की जो सरकार है उसमें काफी ज्यादा लोगों में जो है विधायक उन पर निराशा चल रही थी। ठीक है थानेश्वर, मैं लौटती हूं आपके पास, लेकिन सुक्खू ने इसी बीच कहा क्या है, क्या स्टेटमेंट दिया है, वो भी आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे